हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइज, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर 6 और काइंड्स ऑफ एंगल यानी कोणों के प्रकार को आगे बढ़ाते हुए राइट एंगल अर्थात समकोण एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो। एन एंगल whose measure is exactly 90 degree is called right angle। मतलब अगर इसी को हम हिंदी में कहें तो समकोण क्या हुआ? वह कोण जिसका माप ठीक 90 डिग्री हो तो क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। तो वह समकोण कहलाता है। ओके बच्चों, एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल है तो उसे राइट एंगल कहेंगे, समकोण कहेंगे। ठीक, और इसको हम इसका चित्र लेते हैं तो कैसा होता है एक राइट एंगल। तो भाई ये राइट एंगल है, ये एक मान लिया ये इनिशियल है, ये आरंभिक किरण है और ये आरंभिक किरण घड़ी की उल्टी दिशा में यहां से यहां पहुंच गई। मतलब इसके बीच में ये फाइनल हो गई, ये प्रारंभिक हो गई और ये अंतिम हो गई। अब इन दोनों के बीच में यानी कि ये दोनों किरणें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये और ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से एंगल 90 डिग्री का बन जाता है। मतलब ये एंगल हमारा 90 डिग्री हुआ। ठीक है, आप किसी भी एंगल को उसके माप के आधार पर ये बता सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि वो एंगल कौन सा एंगल है। मान लिया मैंने एक एंगल बनाया यहां पर, ये अब यहां पर अगर हम देखें तो एक और एंगल बनाया ये, और अब इन दोनों में, तीनों में हम इन दोनों को इससे तुलना कर सकते हैं। देखिए यहां से यहां तक इसके इस किरण और इस किरण के बीच का जो गैप है उसी को कोण कहते हैं। आपको इस गैप को कंपेयर करना है। ठीक है, गैप को तो आप देखें तो यहां पर गैप, यहां पर इतना गैप है और इसकी तुलना में इसका गैप कम है। इसका मतलब ये एक्यूट है। ओके, एक्यूट क्यों है? क्योंकि यहां पर दोनों किरणों के बीच का गैप जितना है उसकी तुलना में ये गैप कम है ये, लेकिन यहां इन दोनों का गैप जो है वो ज्यादा है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये रे ऊपर को जा रही है सीधे और ये यहां जा रही है, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है। तो ये क्या है, यहां पर रे ऊपर को, यहां पर रे ऊपर को जा रही है, यहां पर ये इधर को जा रही है, तो इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज है। इस तरीके से आप एंगलों में तुलना भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, कोण कौन सा, केवल देख करके ये बताना कि एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है या राइट एंगल है। तो ये हमारा राइट एंगल हो गया, यानी समकोण। समकोण की मदद से हम न्यून कोण और अधिक कोण को पहचान सकते हैं या किसी भी दूसरे कोण को पहचान सकते हैं। इस तरीके से हमारा राइट एंगल का कॉन्सेप्ट
अब हम लेते जीरो एंगल। शून्य कोण। बच्चों शून्य कोण में और संपूर्ण कोण में कई बच्चे अंतर नहीं कर पाते हैं, तो आज मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा, शून्य कोण और संपूर्ण कोण में अंतर। तो पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री कोण की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जीरो एंगल की। जीरो एंगल क्या होता है? एन एंगल whose measure is 0 degree is called जीरो एंगल। अर्थात जिस कोण का माप शून्य हो, जिस कोण का माप शून्य हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे शून्य कोण। अब बच्चों शून्य कोण को कैसे दिखाते हैं हम? शून्य कोण को इस तरह से समझिएगा। मान लिया ये प्रारंभिक किरण हो गई। अच्छा, आपको पता है कि जब कोण तभी बनता है जब प्रारंभिक किरण अपनी प्रारंभिक अवस्था से घड़ी की उल्टी दिशा में या सीधी दिशा में घूमती है। तो ये हमारी प्रारंभिक किरण हुई। अगर ये घड़ी की दिशा में या उल्टी दिशा में बिल्कुल भी ना घूमे, यानी कि ये हमारी प्रारंभिक किरण है। यदि हमारी अंतिम किरण यानी कि इनिशियल रे और फाइनल रे एक ही पर स्थित हो, यानी कि यहां से मान लिया ये हमारा है O और ये हो गया A और ये हो गया B। अब आप ध्यान से देखो तो OA एक किरण है, OB दूसरी किरण है। अगर ये दोनों किरण एक ही पर हैं, मतलब ये संपाती हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर है, तो इसका मतलब इस कंडीशन में जो हमारा OB किरण है वो कितना उसमें गैप आया, OB में और OA में कितना गैप है? कोई गैप नहीं है, जीरो गैप है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? 0 डिग्री एंगल। तो इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री। अगर हम इसको इस तरह से कहें, मान लिया ये इनिशियल है और ये एक चक्कर पूरा लगा के फिर यहाँ आया है, एक चक्कर लगा के पूरा, ठीक है, इसने एक चक्कर पूरा लगाया, अब एक चक्कर पूरा लगाया और वापस इसके ऊपर आ गया, तो ये 360 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, ये 360 डिग्री का कोण है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये मान लिया ये O और ये A और ये B, तो हमारा OB जो है, OA तो हमारा प्रारंभिक किरण है, OB जो है वो अंतिम किरण है। OB घूमी, यहाँ से घूमी, चली चली चली, एक चक्कर पूरा लगा के वापस इसके ऊपर आ गई, तो इसको इस कंडीशन में जो ये एंगल बना है कितने डिग्री हो गया? 360 डिग्री। और यहाँ पर 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, 0 गैप है, इसलिए 0 डिग्री। तो इस प्रकार से 0 डिग्री का कोण और कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण में अंतर।